दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच इस वक्त कूटनीति की एक बेहद दिलचस्प और अहम शतरंज खेली जा रही है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग दौरा खत्म हुआ, तो दूसरी तरफ उसके तुरंत बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंच गए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब सवाल उठ रहा है कि आखिर चीन चाहता क्या है। क्या बीजिंग अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने रिश्तों का संतुलन साध रहा है? क्या ट्रंप की चीन यात्रा के बाद पुतिन को अपने सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार के बदलते रुख की चिंता सताने लगी है? या फिर शी जिनपिंग दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि चीन किसी एक धड़े का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद एक अलग वैश्विक शक्ति है? अमेरिका से कारोबार, रूस से रणनीतिक दोस्ती और दुनिया में बढ़ता दबदबा, आखिर किस दिशा में बढ़ रहा है चीन? आइए समझते हैं चीन के इस चाल को विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आदर्श शाह और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा खत्म होते ही चीन की राजधानी में अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एंट्री हो चुकी है। ट्रंप के दौरे के एक हफ्ते के भीतर ही पुतिन का चीन पहुंचना दुनिया की बदलती कूटनीति की बड़ी तस्वीर दिखा रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर चीन एक तरफ अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश क्यों कर रहा है और दूसरी तरफ रूस के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत क्यों बना रहा है। दरअसल चीन इस समय दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच बेहद सावधानी से संतुलन साधने की रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ अमेरिका है जिसके साथ चीन का व्यापार, टेक्नोलॉजी और वैश्विक बाजार जुड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ रूस है जो पश्चिमी देशों के खिलाफ चीन का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की हालिया चीन यात्रा के दौरान शी जिनपिंग ने तनाव कम करने, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक सहयोग की बात की थी। चीन जानता है कि उसकी अर्थव्यवस्था अभी भी पश्चिमी बाजारों पर काफी हद तक निर्भर है। अमेरिका और यूरोप में मंदी या तनाव का असर सीधे चीन के निर्यात और उद्योगों पर पड़ सकता है। इसलिए बीजिंग खुलकर अमेरिका से टकराव की स्थिति नहीं चाहता, लेकिन दूसरी तरफ चीन रूस को भी नाराज नहीं करना चाहता। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन चीन ने मॉस्को से दूरी नहीं बनाई। चीन लगातार रूस से तेल और गैस खरीद रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि ट्रंप की यात्रा के तुरंत बाद पुतिन का बीजिंग पहुंचना एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। चीन यह दिखाना चाहता है कि अमेरिका से बातचीत का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसने रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी कमजोर कर दी है। यही वजह है कि शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। असल में चीन का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना है। बीजिंग ना तो पूरी तरह रूस के खेमे में जाना चाहता है और ना ही अमेरिका के दबाव में झुकना चाहता है। चीन खुद को एक स्वतंत्र वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, जो अपने फैसले खुद ले और दुनिया की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाए। रूस और चीन की बढ़ती नजदीकियां भी इसी रणनीति का हिस्सा हैं। पिछले एक दशक में दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। 2013 में शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों ने आपसी सहयोग को नई दिशा दी। फिर 2022 में रूस और चीन ने नो लिमिट्स पार्टनरशिप का ऐलान किया, यानी ऐसी साझेदारी जिसकी कोई तय सीमा नहीं होगी। इस दोस्ती की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ साझा रणनीतिक सोच है। रूस नाटो के विस्तार और अमेरिकी प्रभाव को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। वहीं चीन ताइवान, व्यापार युद्ध और इंडो पैसिफिक रणनीति को लेकर अमेरिका से लगातार टकराव की स्थिति में है। ऐसे में दोनों देशों के हित कई मोर्चों पर एक दूसरे से मिलते भी हैं। हालांकि चीन पूरी तरह रूस के साथ खड़ा दिखने से भी बचता है। बीजिंग जानता है कि अगर वह खुलकर मॉस्को के पक्ष में खड़ा हुआ तो पश्चिमी देशों के साथ उसके आर्थिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए चीन खुद को एक ऐसे वैश्विक मध्यस्थ के तौर पर भी पेश कर रहा है जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकटों को सुलझाने में भूमिका निभा सकता है। पिछले साल दिसंबर 2025 में भी पुतिन चीन पहुंचे थे
उस दौरान शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में दोनों नेताओं की गर्मजोशी दुनिया ने देखी थी। शी जिनपिंग ने पुतिन को पुराना दोस्त कहा था, जबकि पुतिन ने भी शी जिनपिंग को प्रिय मित्र बताकर संबोधित किया था। अब एक बार फिर दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब दुनिया नई भू राजनीतिक धुरी बनते देख रही है। अमेरिका, रूस और चीन के बीच चल रही यह रणनीतिक शतरंज आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकती है। फिलहाल इतना साफ है कि चीन किसी एक खेमे में बंधने के बजाय अपने हितों के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच संतुलन बनाने का खेल खेल रहा है। चीन की इस चाल के ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।